मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 44 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, ओके। और उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। मतलब टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक सर्कल और टेंजेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जब वो एक साथ ड्रॉ होते हैं, ओके। सो सबसे पहले आपको दिया है रिकॉल एंड आंसर। रिकॉल एंड आंसर में फर्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी परपेंडिकुलर बी सी। अब बोला गया है कि ए सी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ट्राइंगल बोला है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे बन जाएगा। सो यहाँ पे ए सी ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। तो बी सी कुछ ऐसे, तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी, ओके। और जो सी है ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब सी जो है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू फिगर आपको देखना है, जो आपकी फिगर बनी है ए सी बी, ठीक है, कुछ ऐसी फिगर है ए बी सी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपको हमेशा हाइपोटेनस रखना होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे ए बी, क्या है? ए बी। तो यहाँ आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ओके। और उसके बाद इक्वल में अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए सी, क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको बी सी का स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। सो आंसर आपको पता चल गया इससे। देन जो सेकेंड है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन डैश। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम होता है। मतलब जैसे ये दो सर्कल है, ठीक है, तो इनका सेंटर सेम होगा। क्या सेम होगा? सेंटर सेम होगा, ठीक है। सर्कल बड़े छोटे हो सकते हैं, इनका रेडियस अलग होगा, ठीक है, दोनों का रेडियस अलग होगा। इसका बड़ा होगा जो बड़ा सर्कल है, और जो छोटा है उसका क्या होगा? छोटा क्या कहते हैं? रेडियस होगा। और डायमीटर भी जो होगा इनका वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे डायमीटर अगर मैं बताऊँ तो कुछ ऐसे होगा कि इसका जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा, और इसका जो होगा, मतलब सर्कल बड़ा है तो डायमीटर बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा। सर्कल छोटा है तो उसका डायमीटर रेडियस जो है वो उसी अकॉर्डिंग होगा, मगर जो सेंटर है वो दोनों का कॉमन होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक से ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं, तो लेकिन इनका जो सेंटर है वो सेम होगा, ओके। सो यहाँ पे आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर। क्या होगा? कॉमन सेंटर, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है? वो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज। क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है, मतलब इसके जितने भी एक क्वाड्रिलेटर मैं बना देती हूँ, ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके जो चारों एंगल्स होते हैं, ठीक है, इनका सम कितना होता है? आप किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटर ले लीजिए, ठीक है, इनका जो चारों एंगल्स होते हैं, इसके चारों एंगल्स, उसका सम कितना होता है? ये चारों ही एंगल्स जब आप ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री, ओके। कितना होगा? 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री, ओके। उसके बाद है थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट आपको क्या गिवन है? चलिए देखते हैं। द थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट इन द is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। यहाँ पे आपको फिगर भी दी गई है और बताया भी गया है कि the theorem states that, ये थ्योरम क्या बताता है? फर्स्ट थ्योरम कि the tangent to the circle, जो भी टेंजेंट होता है सर्कल का, ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे बन सकता है, ज़रूरी नहीं है जो आपको गिवन है सिर्फ यही हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ द सर्कल डैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो इसका रेडियस होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो इनका यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे है ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। मतलब आपको थ्योरम दिया गया पर थ्योरम प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ
एंड अ टेंजेंट एक्स वाई, और उसमें एक टेंजेंट है एक्स वाई, टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी, ठीक है। और किस पे है, पॉइंट पी पे, मतलब जो टेंजेंट है सर्कल से टच हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, पी पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ओके। उसके बाद प्रूव क्या करना है, ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, मतलब ओ पी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, रेडियस जो है वो टेंजेंट जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्रूव करेंगे, टेक अ पॉइंट क्यू, आपको पॉइंट क्यू लेना है ऑन एक्स वाई लाइन पे, ओके, अदर देन पी एंड जॉइन ओ क्यू। अब आपको क्या करना है, पी के अलावा एक पॉइंट लेना है, तो पी के अलावा आपने क्यू पॉइंट लिया है, जो कि क्या, अब आप क्या करेंगे, ओ से, सेंटर से क्यू को ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद है द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, और जो पी ये जो क्यू पॉइंट है ये सर्कल के बाहर आएगा, कहाँ आएगा, सर्कल के बाहर। इफ़ क्यू लाइज इनसाइड, अब आपको एक और यहाँ पे पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है कि इफ़ क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू जो है सर्कल के इनसाइड आता है, मतलब अंदर आता है, ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक्स वाई विल बिकम अ सीकेंड एंड नॉट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो एक्स वाई जो यहाँ पे अभी टेंजेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो टेंजेंट नहीं सीकेंड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, सीकेंड बन जाएंगे, ओके। तो ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर क्यू जो है वो सर्कल के अंदर होता पॉइंट तो, ठीक है, अभी है नहीं। उसके बाद है देयर फोर ओ क्यू इज़ लॉन्गर देन रेडियस ओ पी ऑफ द सर्कल, जो ओ क्यू है, मतलब ओ क्यू ये वाली लाइन है ये लॉन्गर है किससे, ओ पी से, ओ पी से बड़ी है। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। दैट इज़ ओ क्यू मोर देन ओ पी, ठीक है। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, अगर हम पॉइंट पी को देखें, इसके अलावा जितने भी पॉइंट इस लाइन पे बनेंगे, ठीक है, कहीं पे भी आप पॉइंट बना लीजिए, ठीक है, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस पॉइंट को, ये तो आपका पी पॉइंट है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्रिएट किया है, या यहाँ पे कहीं पे भी आप ड्रॉ करते हो, तो पी के अलावा जो है आप देखेंगे कि सभी पॉइंट क्या होंगे, ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट क्यू टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, मतलब जो ओ पी होगा, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है, हमेशा ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो ये क्या है, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो ये जितनी टेढ़ी जाएगी उतनी ही बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे लाइन बढ़ती जा रही है, मतलब प्लेस चेंज करिए, पॉइंट चेंज करिए, तो आप देख रहे हो बड़ी होती जा रही है, ठीक है। लेकिन ये जो मिड वाली है, जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री की है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। चाहे आप इस साइड बनाएं चाहे इस साइड बनाएं, दोनों में से किसी भी साइड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो ही क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ओके। सो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एक्स वाई की परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी लाइन है, ठीक है। उसके अलावा है, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बस इतना ही सॉल्व करके बताया है। थ्योरम 2 देख लेते हैं, इसमें बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लास्ट वर्कशीट में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब इस थ्योरम को अच्छे से प्रूव भी करेंगे हम, ठीक है, कि अगर हम देखें द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर हम किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं किस पे, सर्कल पे, तो वो इक्वल होंगे। तो आपको पता है ना कि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। अब हम इन दोनों टेंजेंट को इक्वल प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो गिवन क्या है कि पी ए और पी बी जो है वो 2 टेंजेंट है सर्कल पे, ठीक है, और उनका सेंटर क्या है, सेंटर है ओ, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो P एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी जो है ये सर्कल पे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, जो कि टेंजेंट क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको प्रूव करना है, तो वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमें जो सेंटर ओ है ये गिवन है सर्कल में, ठीक है। अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल, जो P है वो सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, मतलब सर्कल के बाहर है ये पॉइंट। एंड P A P B आर 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल फ्रॉम P। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पी बी और पी ए 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये 2 टेंजेंट्स हैं। और इसके बाद आपको कहा गया है कि जॉइन ओ पी ओ ए ओ बी, अब आपको ओ पी ओ ए और ओ बी इन सबको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद बोला है देन एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल
OAP और OBP, OBP, ठीक है। OAB, सॉरी, यहाँ पे एंगल दो हैं, वो है OAP और दूसरा है OBP। ये दोनों एंगल मतलब ये 90 डिग्री का है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कुछ ऐसे बन रहा है, ये 90 डिग्री का है, और ये वाला कुछ ऐसे बन रहा है, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि A और B जो है राइट एंगल हैं, ठीक है। राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, अभी आपने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा। तो रेडियस परपेंडिकुलर जो है, ये दोनों क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस ये होता है और टेंजेंट ये होता है, और ये एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही प्रूव करने की कोशिश की गई है कि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, देन नाउ इन राइट ट्राइंगल्स OAP, अगर आप देखें OAP ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, और OBP ये वाला जो ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल में आपको OA इक्वल OB, मतलब OA जो है वो OB के इक्वल है, OA और OB जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो अलग अलग रेडियस जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं ना, आपको पता है ना। तो यहाँ पे ये यही बताया गया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेडियस इक्वल है, OA और OB। फिर है OP और OP क्या है, एक दूसरे के कॉमन है, OP और जो है OP यहाँ पे कॉमन है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है आगे नहीं दिया गया है, बट ये आपकी वर्कशीट में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे प्रूव करेंगे तो आप रेडियस प्रूव करेंगे, ये कॉमन प्रूव करेंगे, और जो टेंजेंट्स हैं ये दोनों, ये भी आप यहाँ पे इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको इसी तरीके से एक्सटर्नल, यहाँ पे बोला है ना, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपको पूरा गिवन नहीं है, पर यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल अगर आप प्रूव कर देंगे, जैसे आपने पहले पढ़ा था ना SSS रूल, SAS रूल, तो यहाँ पे आप ऐसे ही इसको जो है प्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ TP एंड TQ आर द two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal 110 degree, then find angle PTQ। आपको बोला गया है कि जो TP और TQ है, ये टू टेंजेंट्स है सर्कल में, सेंटर O है, ठीक है, सेंटर O है, और TP और TQ ये दो लाइंस है आपकी। उसके अलावा आपको बोला गया है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो टेंजेंट्स हैं। एंगल O, अगर आप देखें ये वाला एंगल, ठीक है, वो कितना है, वो है 110 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है PTQ, ये वाला एंगल जो है आपको ये फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन है गिवन, आपको क्या है, OP इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर आप देखें तो OP क्या है, रेडियस है सर्कल का, ये, ठीक है। उसके बाद है टेंजेंट PT एंड QOQ इज़ द रेडियस ऑफ टेंजेंट TQ। तो अगर आप देखें जो PT है ये, और OQ, ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताई गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यही बोला गया है कि OP जो है ये, और OQ जो है, ये दोनों रेडियस है, और जो PT और TQ है, ठीक है, PT और TQ ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल T, ठीक है, मतलब PTQ दिया गया, ये आपको फाइंड करना है। प्रूव करते हैं, चलिए। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि OP जो है परपेंडिकुलर किसके है, वो है PT के परपेंडिकुलर, OP PT के परपेंडिकुलर है, OP PT के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे बन रहा है ये, ठीक है। देन उसके बाद आपको बोला गया कि जो TQ है वो OQ के परपेंडिकुलर है, TQ जो है वो OQ के परपेंडिकुलर है। द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी आपने थ्योरम के थ्रू पढ़ा है, ओके। उसके बाद है कि एंगल OPT इक्वल एंगल OQT। जो OPT है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ओके, तो दोनों ही इक्वल है। नाउ इन द क्वाड्रिलेटर POQT, अगर आप देखें POQT ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है कुछ ऐसे करके, ठीक है।
तो ऐसे जो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसमें क्या होता है, इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। जब आप उन्हें ऐड करते हैं इक्वल नहीं होते, 360 के होते हैं। ओके, तो आप जो है इन चारों एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो 360 का आएगा। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360। नाउ बाय पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपके पास सिर्फ 3 ही की वैल्यू हैं, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, आपके पास पी टी क्यू की वैल्यू नहीं है। बाकी आपके पास सभी एंगल्स की वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का, क्यू ओ जो है वो आपको दिया है। तो यहाँ पे पी क्यू ओ जो है ये आपको दे रखा है, आप वैल्यूज़ लिखेंगे। इन तीनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल पी टी क्यू का, कि 670 डिग्री है। ओके, उसके बाद जो है आपको एग्जाम्पल सेकेंड दिया है। इन फिगर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए ओ सी इज़ द डायमीटर सच डैट। आपको बोला गया है कि अगर आप फिगर में देखें, जो ए बी है वो क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी क्या है, कॉर्ड है सर्कल का। और उसके बाद बोला है ए ओ सी इज़ द डायमीटर, ए ओ सी क्या है, डायमीटर है सर्कल का। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या है, 50 डिग्री, आपको ये गिवन है। और उसके अलावा है 80 इज़ द टेंजेंट, 80 क्या है, टेंजेंट है सर्कल का टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, किस पे, पॉइंट ए पे, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। उसके बाद है देन फाइन एंगल बी ए टी, आपको बी ए टी ये वाला एंगल बताना है। तो आप सोचेंगे कि हम कैसे बताएंगे ये एंगल, हमें तो ये एंगल दिया गया है पर हमें ये पूरा एंगल बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि बी ए टी जो है हम ये वाला एंगल कैसे बताएंगे। सबसे पहले गिवन है ए ओ सी, ए ओ सी कितना गिवन है आपको, ये क्या है, डायमीटर है, ठीक है, ये ए ओ सी आपको डायमीटर गिवन है। उसके बाद है एंगल ए सी बी, ए सी बी आपको गिवन है 50 डिग्री। फाइंड क्या करना है, बी ए टी ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। उसके अलावा प्रूव करें। उसके बाद आपको बोला है इन ट्राइंगल ए सी बी जो ट्राइंगल है इसमें आपको बोला गया है कि ए बी सी तीनों, आपको पता है ना एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, अगर ऐड करें तो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री के होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे आपको जो एंगल्स गिवन है, मतलब आपको पता है, वो आप निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब उसके थ्रू तीसरा एंगल निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एंगल ए गिवन नहीं है, पर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, वो लिखेंगे। एंगल सी जो है वो 50 डिग्री, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। तो दोनों को ऐड करके जो है आप एंगल ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 90 और 50 को ऐड किया और 180 से माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया एंगल ए का, ये आ गया आपका 40 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री। अब उसके बाद आपको बोला है कि ओ ए बी, अब आपको यहाँ मेंशन क्यों किया गया है कि ओ ए बी, आपने ये वाला एंगल निकाला है, पर आपको ये वाला भी तो निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंस 80 इज़ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ए, जो 80 है वो क्या है, एक टेंजेंट है पॉइंट ए पे, ठीक है, सर्कल में। देयरफॉर ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू 80। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर किसका है, 80 का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है दोनों तरफ से। तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल ओ ए टी जो है, ओ ए टी ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके दो एंगल्स बने हैं। तो एक ये एंगल हो गया ये वाला, और दूसरा ये एंगल हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ आपको यही बोला गया है कि दोनों को ऐड करने पे एंगल ओ ए बी और प्लस एंगल बी ए टी इक्वल 90 डिग्री। ऑन पुटिंग, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ओ ए बी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 40 डिग्री जो अभी आपने निकाली है वो माइनस कर देंगे 90 से, तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। तो आपका एंगल बी ए टी जो है, बी ए टी ये आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, देन लास्ट एग्जाम्पल क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है कि क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal AD plus BC। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो AB है, ठीक है, और CD, ठीक है, ये दोनों लाइंस इक्वल हैं किसके, AD और BC के,
AD और BC, ठीक है, इन दोनों लाइंस के। तो अगर आप इन दोनों लाइंस को ऐड करते हो और इन दोनों लाइंस को ऐड करते हो तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। सॉल्यूशन है कि गिवन क्या है, सबसे पहले अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल lines AB, BC, CD and AD touch quadrilater ABCD at PQRS। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या है कि एक सर्कमस्क्राइब मतलब एक सर्कल आप कह सकते हैं कि ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके टेंजेंट भी हैं, ठीक है, सर्कल के। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, प्रूव क्या करना है, ये तो आपको दिया ही है कि आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। प्रूव करते हैं कि सबसे पहले DR जो है वो इक्वल किसके है, DS के। तो DR जो है वो इक्वल है DS के। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे यही जो है हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपकी जो बाकी लाइंस हैं उसमें भी आपके सभी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे कि BP जो है वो BQ के इक्वल है, ठीक है। BP और BQ ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये बाहर जो B पॉइंट है इससे ये दोनों क्या बन रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, दोनों इक्वल है। फिर AP AS के इक्वल है, AP AS के, ठीक है, ये भी इक्वल है। और उसके बाद CR जो है वो क्या है, CQ के इक्वल है, CR और CQ जो है वो इक्वल है। ओके, नाउ एडिंग द LHS एंड RHS ऑफ द अबव इक्वेशंस वी गेट। तो हमें जो ऊपर अभी हमने ये चारों इक्वेशंस लिखी हैं इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, LHS जो है, ठीक है, चारों में, और RHS जो है वो एक साइड ऐड कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि DR BP AP और CR एक साइड लिख देंगे और जो दूसरे साइड है LHS और RHS, ठीक है, आपको पता ही है। उस अकॉर्डिंग जब हमने लिखा तो आप देखेंगे कुछ ऐसा आएगा कि DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR इक्वल DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ, ठीक है। उसके बाद है, चुप रहो, उसके बाद है बाय रीअरेंजिंग दैम वी गेट। अब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब क्या है कि आप देखें तो DR CR हमने एक साथ ले लिया है, ठीक है, DR और CR क्योंकि एक ही लाइन पे है। और उसके बाद जो है ऐसे ही BP और AP एक साथ ले लिया है, BP और AP ऐसे ही हमें करना है जो एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। और उसके बाद DR अगर आप देखें और CR, ठीक है, तो आप इसे क्या ले सकते हैं, आप इसे CD भी तो बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जगह हमने CD लिख लिया है। ऐसी BP और AP की जगह अगर आप देखें तो BP और AP, तो अगर आप देखें BP और AP इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए AB लिखा है। तो ऐसे ही आप जो है इनको अगर प्रूव करेंगे तो ये एंड में प्रूव हो गए। ओके, सो यहाँ पे जो आपको 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, नाउ यू ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। इसमें जो तीनों क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, तो चलिए हम आंसर्स भी देख लेते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC AC परपेंडिकुलर BC, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है फिगर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन सेंटर। थर्ड है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसीलिए मैं अब इसको नहीं समझा रही हूँ, बस एक बार रीड करके बताया। ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ में जो पहला है वो है फिलअप। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ कि अगर सर्कल है, ठीक है, तो इसमें बोला गया एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ड्रॉ करिए और वहाँ पे बोला गया कि अगर टेंजेंट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, टेंजेंट बनता है कहीं पर भी, ठीक है, तो उसका जो इसमें क्या बोला गया कि वो परपेंडिकुलर होगा किसके, रेडियस के। मतलब जो रेडियस उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, सो ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ छोटी सी फिगर भी बनाई है जिससे आपको समझ आ जाए। ओके, देन
सेकेंड क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनका रेडियाई आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल। जो लॉन्गर सर्कल है उसका आपको क्या बताना है, कॉर्ड बताना है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, आपको जो आंसर है वो लिखना है कि गिवन क्या है। सबसे पहले लेट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बी C1 एंड C2। आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेना है कि C1 और C2। ठीक है, आपने 2 सर्कल्स ले लिए, 2 सर्कल है इसीलिए C1 और C2 लिखा है हमने, विद सेंटर O, और जिनका सेंटर क्या है, सेंटर इनका O है। क्या है, O है। ओके, उसके बाद आपको बोला गया कि ए बी बी कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल C2 विच टचेज द स्मॉलर सर्कल C1 एट पॉइंट P। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी जो है ये क्या है, ये कॉर्ड है जो कि हमें अगर आप देखें छोटे सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे। उसके बाद आपको बोला गया है कि वो पॉइंट क्या है, पी है। टू फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी की आपको लेंथ पता करनी है जो कि कॉर्ड है। सॉल्व करेंगे इसे तो कनेक्टिंग ओ पी ओ ए ओ एंड ओ बी, तो यहाँ पे हम ओ ए ओ पी और ओ बी तीनों को कनेक्ट कर देंगे। ओ पी जो है वो रेडियस है हमारे स्मॉलर सर्कल का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। मैं आपको इसे फिगर के थ्रू भी समझा देती हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो फिगर कुछ ऐसी है। ठीक है, आप देखें तो ओ पी ओ ए और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी कॉर्ड है जिसको आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, क्या है, रेडियस है लार्जर, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके क्या है, इसके रेडियस है। उसके बाद है सिंस ए बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल सर्कल C1, मतलब जो C1 है, ठीक है, ये वाला सर्कल है, इसका ए बी क्या है, ए बी टेंजेंट है, मतलब इसका टेंजेंट है। छोटे वाले सर्कल अगर आप देखें तो इसका टेंजेंट है, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसका ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद है कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ओ पी जो है वो ए बी का क्या परपेंडिकुलर है, जो कि आपने थ्योरम फर्स्ट पढ़ा था, तो मैंने यहाँ रीजन लिख दिया है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देयरफॉर एंगल ओ पी ए इक्वल एंगल ओ पी बी। जो ओ पी ए है, ओ पी ए है, ये इक्वल है ओ पी बी के। ठीक है, इसके इक्वल है 90 डिग्री। आपको पता है परपेंडिकुलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं और वो इक्वल है यहाँ पे दोनों ही। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आप इस ट्राइंगल को ले लेंगे फिर इस ट्राइंगल को ले लेंगे। तो अभी हमने ट्राइंगल ओ पी ए लिया है, ओ, ठीक है, पी ए, ये वाला जो ट्राइंगल है इसे लिया है, ओ ए पी जिसे आप कहेंगे। ठीक है, इसमें हमें ओ ए पता है और ओ पी पता है, पर ए पी हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ए पी ये वाली लाइन निकालेंगे। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर क्या मिलेगा, ए पी का 4 सेंटीमीटर। ओके, ये समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पता है। अब देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये कि जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो वो बीच में से डिवाइड करता है। ठीक है, आप देखेंगे जो कॉर्ड है इसे बीच में से डिवाइड कर, तो ये इसके बराबर ही होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है ये इसका, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये और ये अगर ऐड करेंगे तो पूरी लाइन आ जाएगी, और ये क्या है, हाफ भी है। ठीक है, तो आप जो ये निकल गया इसको अगर चाहे तो डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो भी आ जाएगा। और चाहें तो सिंपल तरीका एक और है। ठीक है, थोड़ा लंबा लगेगा पर ये ज़्यादा ईजी है। वो ये है कि आपको इन दोनों को अलग से निकाल के और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही करके दिखाया है कि जो दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, पहले इस वाले ट्राइंगल में हमने ये लाइन निकाल ली, अब इस वाले ट्राइंगल में हम ये निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ओ पी बी ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उसमें ओ बी और ओ पी मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, फिर सॉल्व किया तो पी बी आ गया। अब पी बी जो है और ए पी जो है दोनों आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 + 4 आंसर आ जाएगा ए बी का 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि therefore the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is AB equal 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है इफ़ टेंजेंट्स ए पी ए, अगर पी ए और पी बी जो ये दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम अ पॉइंट पी से टू द सर्कल सेंटर ओ, जिसका सेंटर जो है वो ओ है, इज इंक्लाइन टू ईच अदर एट पॉइंट
एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो अगर आप देखें तो एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। देन POA इज इक्वल टू, आपको POA बताना है, क्या बताना है, POA, ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो वो कितना होगा, गिवन है PA जो है वो PB, दोनों टेंजेंट्स है सर्कल के, और APB, ठीक है, APB ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री का दिया है। प्रूव आपको करना है POA, ये वाला आपको फाइंड करना है एक तरीके से। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपको इन तीनों को ज्वाइन कर देना है, OA OB OP को। देन प्रूव करेंगे कि सिंस PA इज टेंजेंट, PA क्या है, टेंजेंट है, और OA परपेंडिकुलर PA। फिर आप रीज़न लिखेंगे कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग क्या है, 90 डिग्री का हो जाएगा OAP और OBP, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के हो जाएंगे और दोनों ही इक्वल है। इन ट्राइंगल OAP एंड OBP, अगर आप दोनों ट्राइंगल देखें तो इसमें OA जो है वो OB के बराबर है, OA OB के बराबर है, मतलब O, ये दोनों, ठीक है, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जो है PA PB के बराबर है। PA PB के बराबर क्यों है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स इज इक्वल, ठीक है। तो आपको पता है दोनों टेंजेंट्स अगर एक ही पॉइंट से बनते हैं तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद OP जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। देन आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि OAP जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है OPB के बाय SSS रूल से, ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट भी हैं। सो एंगल OPA इक्वल एंगल OPB, तो बाय CPCT रूल से दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर आप देखें OPA और OPB दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल OPA हाफ जो है, मतलब 1/2 एंगल APB, तो यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा इसका। तो अगर आप देखें तो आपको ये एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, ये आप लिखेंगे और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो OPA आ जाएगा यहाँ पे कितना, 40 डिग्री। इन ट्राइंगल OPA, अगर आप OPA ट्राइंगल देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपने तीन जो एंगल्स होते हैं उन्हें ऐड करके 180 डिग्री होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अगर देखें तो उस अकॉर्डिंग आपके पास अब दो ट्राइंगल्स जो, मतलब दो एंगल्स जो है इस ट्राइंगल में उनकी वैल्यूज़ पता है वो लिखेंगे, और तीसरे एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू को ऐड करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या आ जाएगा कि आपका जो एंगल आ जाएगा POA वो आ जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंगल A इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि 50 डिग्री है। POA आपका यहाँ पे कितना आ गया, POA 50 डिग्री। ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।